Good morning all of you. Today we will start new chapter application of trigonometry. Okay, तो start करते हैं आज की हमारी क्लास application of trigonometry. Sometimes we have to find the height and distance of the many objects in real life. We use the trigonometry to solve the problems such as finding the tower distance between two objects where the measuring distance measuring directly to is trouble. Sometimes impossible. In this case, we adopt indirect method to which involve solution of right triangles. Okay. Let us define some basic terms. Okay. If a person look up at an object, एक पर्सन इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है. अब लाइन कोई की लाइन क्या रहेगी? लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट इज इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ द मीनार when the person looking at the top of the मीनार. सपोज करो ये मीनार है, ठीक है, मीनार पे टॉप को पर्सन देख रहा है. ओके, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट. ओके, लाइन ऑफ साइट और ओरिजिनल लाइन के बीच में एक एक्यूट एंगल बनता है. उस एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर दैट? ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है. जैसे ये ऑब्जेक्ट के टॉप पे, ये मीनार के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ये नीचे से ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, तब हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है, लाइन ऑफ साइट, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा. ओके, जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है. क्लियर है? लेट क्लियर है? ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबोव द हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है ऊपर की तरफ होती है, ठीक है. ठीक है, इसका अपोजिट, यदि मान लो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो हो, तब क्या होगा? ओके, सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है इसकी, ओके. और ये लाइन ऑफ साइट. क्लियर? ओके, यहाँ पे अपने मसफर पर ऑब्जेक्ट को अपने पी ले लिया. क्या मान लिया? पी. लेट पी बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, where the O is the position of I. यहाँ पे O ले लेते, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को OX ले मानेंगे, ठीक है. Clear? Let P the position of an object below the horizontal line OX. Okay, where the O is the position of eyes of an observer looking downward of
ये ओ क्या ये ऑब्जर्वेटरी आइज है, यहाँ से वो नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब ये जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बनता है, जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन में अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल बनता है। ओके, क्लियर है। ओके, हम दोनों को साथ लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन, ठीक है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, जेड बन रहा है, ओके। न्यूमेरिकली द एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, न्यूमेरिकली लेते हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके इक्वल आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन की, ठीक है, ठीक। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर मेजर विद द हॉरिजॉन्टल, दोनों कहाँ से मेजर किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल से, क्लियर है। ओके, ओके, आगे चलते हैं। हमने पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसके लिए देखो हमने जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था 6 रेशियो साइन थीटा, साइन कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, राइट, ये होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करते हैं उसे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। साइन क्या होता है, पी और एच होता है, कोस्ट क्या होता है, बी और होता है, और टेन क्या होता है, पी और बी होता है, ठीक है। ये रेशियो ये रेशियो का यूज होगा इससे हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एंगल वैल्यूज भी अपन को ध्यान में रखनी होती है, जैसे tan 60 डिग्री होता है, √3 होता है ना, tan 30 से 1/√3 होता है, ठीक है, ठीक है। साइंस ओके, जैसे साइन 60 डिग्री क्या होगा, √3/2 है ना, इस तरीके से tan 45 1 है ना, ये वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। इनका यूज जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब इनका यूज होगा, ओके, ओके। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल लिया अपन ने, a vertical stick 10 centimeter long casts a shadow 8 centimeter long. At the same time, a tower casts a shadow 30 meter
long. Okay. Determine the height of a tower. Okay. एक स्टिक है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पे स्टिक बना देते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है. ओके. और इसका जो शेडो है वो क्या है 8 सेंटीमीटर. ये स्टिक का शेडो इधर है, जैसे यहाँ पे सन है, ठीक है. सन के स्टिक का जो शेडो बनेगा इधर बनेगा 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अपन याद के इसको मिला देते तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा. ठीक है. एट द सेम टाइम ए टावर द कास्ट द शेडो इज 30 मीटर. सेम एज इट इज. यहाँ पे एक टावर ले लिया, ठीक है. इस टावर का शेडो कहाँ है, यहाँ पे ये सन है. इस टावर का शेडो क्या है, ये है कितना 30 मीटर. टावर का शेडो कितना 30 मीटर. ओके. डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ टावर. तो यहाँ पे इसकी हाइट बतानी. ओके. इसको ए बी सी लेते हैं, इसको पी क्यू आर लेते हैं. 90 डिग्री इसलिए आएगा कि जो स्टिक है वर्टिकल है तो 90 डिग्री होता है. ठीक है. और ये जो टावर है वो भी क्या होता है वर्टिकल होता है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यह दे रखा कि एट द सेम टाइम. क्या बोल रहा है सेम टाइम, एक ही समय में. द डायरेक्शन ऑफ सन इज द सेम टाइम इन बोथ केसेस. एक साइड होती है इसलिए यहाँ पे एंगल भी क्या होगा सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है डायरेक्शन ऑफ ए सन इज द सेम इन द बोथ केस. जो सन की जो डायरेक्शन है वो क्या है दोनों में सेम है, तो यहाँ पे दोनों का जो एंगल बनेगा वो क्या होगा सेम होगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे जब एक्यूट एंगल बनेगा ये क्या होगा सेम होगा. यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा एंगल ले लेते हैं. ओके. ठीक है. इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ही ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल लेते हैं. इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीज गिवन होती है. दो चीज में से एक चीज पूछेगा वो आपको, एक चीज गिवन होती है. ठीक है. जैसे यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे ये एक्यूट एंगल तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा. पी और बी किस में, देखो यहाँ पे पी और बी गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे पी और बी किस में आता है टेन थीटा के अंदर आता है. किस में आता है टेन थीटा. यहाँ पर अपन लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या है थीटा, तो यहाँ थीटा ले लिया. क्या होता है पी ओवर बी होता है. ओके. तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ओवर 8. 10 ओवर 8 हो जाएगा. ओके. ठीक है. ओके. इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर. यहाँ पे क्या होगा 10. यहाँ पे भी देखो ये गिवन दे रखा है और ये पूछ रहा है, तो पी और बी आ रही है क्योंकि ये थीटा एंगल एक्यूट एंगल, तो ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी अपन क्या निकालेंगे थीटा, यानी क्या होगा एच ओवर 30. ओके. यहाँ पे पी कितना है एच है, तो यहाँ पे कितना 30. ठीक है. दोनों का एक्यूट एंगल क्या है इक्वल है, तो दोनों को क्या करेंगे अपन इक्वल रख देंगे. ठीक है. जैसे कि 10 ओवर 8 इक्वल टू एच ओवर 30. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 10 इंटू 30 ओवर 8. ओके. कितना आ जाएगा देखो 2 की टेबल से करें 15 या 4, फिर 2 की टेबल से 5 और 2. ठीक है. तो ये चलेगा
75/2 यानी क्या जाएगा 37.5, यहाँ पे क्या जाएगी 37.5 रहेगी। ओके, दो केस एक साथ दे गए, एक स्टिक है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक है, ठीक है, और इसके जो शेडो है वो क्या है 8 सेंटीमीटर हो रहा है, तो यहाँ पे राइट एंगल बनता है। और ठीक है, राइट एंगल में एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री जो भी डायग्राम बनेगा राइट एंगल की फॉर्म में बनेगा। और इसके अंदर या तो आपको पी और पी देगा तो एच पूछेगा, या फिर पी देगा तो बी पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से कोई दो में से एक चीज़ देगा वो, और वो दूसरी चीज़ पूछेगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए क्या है, दो केस दे रखे हैं यहाँ पे, एक वर्टिकल स्टिक है यहाँ पे, ठीक है, इसका शेडो 8 सेंटीमीटर, सेम टाइम एक टावर है, टावर का शेडो 30 मीटर दे रखा है। एट द सेम टाइम डायरेक्शन ऑफ सन क्या होगी, इज द सेम, सन की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, इसलिए दोनों का जो एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो ये पी हो गया, ये और बी, पी और बी किस मतलब 10 में होता है, तो मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया। 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी और बी, यानी टेन और वाइट, ठीक है। अब इसी तरह इस एंगल को लेते हैं, राइट एंगल को, यहाँ पे पी और बी देखा, तो यहाँ पे पी कितना एच है और यहाँ पे 30 है, ये 10 थीटा और ये क्या दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों को मैंने यहाँ पे इक्वल रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो हाइट आएगी वो क्या आएगी 37.5 आएगी, ठीक है। क्लियर है, आप उसको नोट करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस तरीके का। ओके, क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज ए टाइटली stitched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of a pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Okay, सर्किस आर्टिस्ट जो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ता है, ठीक है, तो ये ओके, जो कि क्या स्टिच, जो टाइटली स्टिच, जो बिल्कुल क्या है टाइटली स्टिच किए हुए, ठीक है, और एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, उसे वर्टिकल एक पोल है, ये इस पोल से इस रोप को 20 मीटर रोप को क्या करा, टाइटली स्टिच किया गया, और ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है, तो ये पोल है, ओके, और ये जो ग्राउंड लेवल है इस रोप के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे अपन को फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल, ठीक है, यहाँ पे अपन को हाइट, पोल की हाइट फाइंड करनी है, ओके। तो पोल क्या बिल्कुल वर्टिकल है, वर्टिकल पोल है, ठीक है, क्या है, यानी बिल्कुल पोल के बिल्कुल स्ट्रेट है 90 डिग्री के एंगल में, ठीक है। इसको अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे ABC नाम दे दिया अपने, ठीक है। यहाँ पे ये रोप है, रोप की लेंथ कितनी है 20 मीटर है, पोल की हाइट फाइंड करनी है अपन को। देखो दो चीज़ क्या दे रखी है अपन को, हाइट पूछ रहा है ये, ठीक है, ये पोल की हाइट पूछ रहा है, चलो अपने पोल की हाइट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और अब देखो
ये पी, ये एक्यूट एंगल, ये क्या होगा, पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच। और पी और एच किस में होता है, देखिए साइन के अंदर, ठीक है, पी और एच होता है इसमें, ठीक है। इसमें लगता है पी। अब देखो यहाँ पे क्या, ए सी गिवन है, यानी हाइपोटेन्यूज गिवन, और यहाँ पे पी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके आधार पर अपन पता लगाएंगे कि किसमें साइन लगेगा या टेन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी और एच किस में आता है, साइन में आता है, तो यहाँ पे अपन लगाएंगे साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तब क्या लगाएंगे, साइन। एंगल कितना, एंगल कितना, 30 डिग्री, यहाँ ले लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। क्या होता है, पी और एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे की पी कितना, देखो एक्स है यहाँ पे, और एच कितना है, 20, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है, 1/2। यहाँ पे एक्स ओवर 20 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 20/2, यानी क्या आ जाएगा, x = 10 मीटर, ओके। तो पोल की हाइट क्या आ जाएगी, यहाँ पर 10 मीटर आएगी, एंड द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, एक ये सर्किस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग, एक सर्किस आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रस्सी को ऊपर के चलता है, ये ठीक किस तरीके से चढ़ेगा, ये स्लांटली तरीके से जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये पोल है, ठीक है, इस पोल की हाइट पता नहीं अपन को, ठीक है। और ये जो रोप की लेंथ पता अपन को 20 मीटर गिवन है, ओके। और ये रोप ग्राउंड लेवल ये है, यानी ग्राउंड लेवल ये, ठीक, ग्राउंड लेवल से ये 30 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है, ओके। अपने पास एक्यूट एंगल, अब देखो इसमें ये एक्यूट एंगल हो गया, तो ये क्या पी हो गया, और ये क्या एच हो गया। अब देखिए पी और एच किस में आता है, साइन के अंदर आता है, ठीक है। और एंगल एक्यूट एंगल क्या 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री आएंगे। जो इन ट्राइंगल क्या निकालेंगे ना, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो, पी और साइन के जो तो पी और एच होता है, तो साइन का क्या रख दिया, पी कितना, यहाँ पे एक्स माना अपन ने, और हाइट इसका एच कितना है, 20 ले लिया, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो मैंने साइन 30 की जगह क्या रख दिया, हाफ लिख दिया, और यहाँ पे एक्स अपॉन क्या 20 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। तो ये एक्स क्या होगा, हाइट ऑफ ए पोल। इस टाइप के क्वेश्चन में जो इसका डायग्राम है वो मस्ट होता है। यदि आप डायग्राम गलत होगा तो डेफिनेटली इसका जो सॉल्यूशन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसलिए डायग्राम के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। यदि आपने डायग्राम सही बना तो आपका सॉल्यूशन सही आएगा, अदरवाइज आपके डायग्राम में कहीं मिस्टेक आ रही है तो उसका मतलब आपका सॉल्यूशन में भी मिस्टेक आएगी, ओके। तो डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना, ओके, क्लियर है। हमने कुछ क्वेश्चन करे थे एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, आप भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर करिएगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को कंटिन्यू के लिए इतना ही।